अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज से मैं सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें FCPS अगस्त अटैम्प्ट के MCQs में डिस्कस करूंगा। मैंने क्योंकि पार्ट 1 का एग्ज़ाम ENT में दिया था तो मैंने आलमोस्ट 150-160 MCQs कंपाइल किए हुए हैं। तो ये ENT वालों के लिए मस्ट वॉच वीडियो है, लेकिन दूसरी स्पेशलिटी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि CPSP का कोई एज सच सेट पैटर्न नहीं है कि वो किस पोर्शन से किस स्पेशलिटी में ज़्यादा MCQs देंगे। तो अगर दूसरी स्पेशलिटी वाले इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें अलग से एज सच हेड एंड नेक का पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें नो हो जाएगा सिंपली कि हेड एंड नेक पोर्शन से किस किस किस्म के MCQ आ सकते हैं। तो अगर ये वो देखेंगे तो हो सकता है कि अगर उनके एग्ज़ाम में कोई ENT निंग टफ क्वेश्चन आए जो उन्हें कहीं और अपनी बुक्स में स्पेशलिटी की बुक में ना पढ़ा हो तो वो यहाँ से ईज़िली कवर हो जाएगा। इसलिए सब स्पेशलिटी वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और ENT वालों के लिए तो ये एक मस्ट वॉच वीडियो है। इसमें उनके सारे के सारे अगस्त अटैम्प्ट के MCQ ने विद रीजनिंग और कोरिलेशन मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट शॉर्ट स्टेटमेंट हैं और साथ उसके आंसर लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए इजी रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक चाइल्ड प्रेजेंट किया था सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ, ठीक है। तो डिफरेंट डिजीज़ के ऑप्शंस थे, तो मेनली मम्स में सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमेट्री की रीडिंग फॉल्स किस केस में आती है, तो वो मेथिमोग्लोबिनीमिया में आ सकती है। नेक्स्ट क्रोनिक पैसिव कंजेशन, ये पास पेपर का MCQ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये इसकी स्टेटमेंट आपने उधर से देख लेनी है। नेक्स्ट एक न्यू बॉर्न बेबी था जो कि हाइपोफेशिया के साथ प्रेजेंट करता है, तो पूछा गया था कि कौन सी आर्च में डिफेक्ट है, तो ये फर्स्ट आर्च का डिफेक्ट है। नेक्स्ट ओवल विंडो इज कंसर्न विद द हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एक लेडी है जो कि नेक मैस के साथ प्रेजेंट की थी और उसमें इंसिजनल, एक्सटिजनल और एस्पिरेशनल अप्रोच था ऑप्शंस में, तो हमने एस्पिरेशनल अप्रोच को टिक करना था। नेक्स्ट एक यंग बॉय था जिसे फ्यू वीक्स बैक फीवर था, अब फीवर सोर थ्रॉट था, अब उसके हिमाचूरी है, तो ये पोस्ट एप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का सिनेरियो था। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन की कलेक्शन में मेन जो रोल होता है वो करेक्टिंग डक्ट का होता है। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी पेशेंट की, तो बेस्ट असेसमेंट HbA1c से हो सकती है। नेक्स्ट फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज किडनी में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये पैरेटल लोब की सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन थी, ये आप देख सकते हैं पास पेपर से। नेक्स्ट मैचुरेशन है वो थाइमस से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट थायराइडेक्टमी था, तो पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया हुआ था, तो ये टेटनी का बेसिकली सिनेरियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैक्रिमल ग्लैंड से एसोसिएशन थी इसकी और सम सॉर्ट ऑफ नर्व कोई डैमेज था जिससे उसकी सिक्रीशन कम हो रही थी लैक्रिमल ग्लैंड की। ये मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसका डिक्रीज्ड सिक्रीशन ही था। नेक्स्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्लारा सेल, ये भी पास पेपर MCQ है। पोस्टमार्टम सेल्स को क्या कहते हैं, ये भी पास पेपर MCQ है। फेशियल आर्टरी को बेसिकली ट्रेस करना था और ये अलॉन्ग विद द मेजिटर मसल इसे ट्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग बेसिकली टेक्स प्लेस मैक्सिमम ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टली। नेक्स्ट ये किडनी के डिफरेंट पोर्शंस की ब्लड सप्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बना हुआ है रफीला में, आपने अच्छे से करना है। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था पायरामिड की ब्लड सप्लाई एंड दैट वाज अर्कुएट आर्टरी। नेक्स्ट इज़ एंगर ऑफ लुइस। एंगर ऑफ लुइस वो लोकेशन है जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और एजिगस वेन मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, बेसिकली ये 65 डेज़ ऑलमोस्ट का पीरियड है, लेकिन जो सूटेबल ऑप्शन था वो 61 से 64 डेज़ का ये ऑप्शन सूटेबल था। नेक्स्ट सार्कोमेर इज़ कंसर्न विद द जी लाइन। नेक्स्ट नियोप्लेजिया के केस में वेस्कुलर सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट 70% ऑक्सीजन एट रेस्ट वो हार्ट कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिकी MCQ था, होमोसिस्टिनूरिया इज़ बेसिकली थ्रोम्बोटिक जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। तो ये रफ़ीउल्लाह में सिर्फ एक छोटे से पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको कंफ्यूज किया गया था APS एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के साथ। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बेसिकली एक एक्वायर्ड काज है, जबकि उनने जेनेटिक काज पूछी थी, तो जेनेटिक काज होमोसिस्टिनूरिया होती है। ये रफ़ीउल्लाह में इसी टॉपिक में जस्ट एक लाइन में उनने मेंशन किया हुआ है, तो ये काइंडली आप वहाँ से रिव्यू कर लें, ठीक है। फिर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बेसिकली विटामिन B12 डेफिशिएंसी में लिंक हो रहे होते हैं। एक परनीशियस एनीमिया से लिंक MCQ था और एटिपिकल जॉइंट सेल्स थे वो डिस्प्लेजिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट CMYC के एसोसिएशन
14 ट्रांसलोकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है रफ़ीला में, आलमोस्ट 3-4 कार्सिनोमा के एसोसिएशन है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। फिर एटिपिकल लिम्फोसाइट इज़ कंसर्न विद द हॉजकिन लिम्फोमा। फिर बीटा सेल अफेक्टेड एप्स्टीन बार वायरस, ये माइक्रो पोर्शन में रफ़ीला में इसका टेबल बना हुआ है सारे वायरसेस की एसोसिएशन का, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। इससे 3-4 MCQs तो लाजमी आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्टिव जो थायराइड है वो T3 है। अगर ओवरऑल अगर ये एक्टिव का ऑप्शन ना होता क्वेश्चन में तो फिर हम T4 भी कर सकते थे, क्योंकि वैसे T4 ज़्यादा होता है लेकिन एक्टिव की बात की गई है तो एक्टिव T3 ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग था। फिर बोन रिजॉर्प्शन इज़ कंसर्न विद पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट इंक्रीज इन द कैल्शियम एंड पैराथायराइड हार्मोन, दैट वाज अ सिनेरियो ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरिडिज्म। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस में प्रोटीन इंक्रीज होती है। फिर दिस वाज अ बिट ट्रिकी MCQ, पोस्टीरियर क्रिको retinoid is basically concerned with rotating the retinoid laterally, okay। तो ये एक न्यू MCQ था। फिर ट्रेकिया की सेंसरी सप्लाई रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है और इन्फीरियर थायराइड की सप्लाई भी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है। ये आपने थायराइड का जो पोर्शन है रफ़ीला में बहुत अच्छे तरीके से करना है, इससे बहुत MCQs आते हैं। फिर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व 6 आर्च से ड्राइव होती है और लोअर को मैंडिबल को जो पुल करता है वो लेटरल टेरिगॉइड है। फिर ऑडिटरी ट्यूब इज़ कंसर्न विद द सुपीरियर टेम्पोरल लोब, ये भी पास पेपर का MCQ है। फिर थैलमस से लिंक को 2-3 MCQ आए हुए थे, तो ये जो एक MCQ था कि कौन से मेन सेंसेशन है जो जिसका रिले सेंटर थैलमस नहीं है, तो ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस थैलमस से रिले नहीं करती। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ को थोड़े मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डिटेल में साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करता रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।